वेलकम टू राज सर क्लासेस। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पेडएक्स मिशन 2024-25। देखिए दोस्तों, इसरो के द्वारा हाल ही में स्पेडएक्स मिशन 2024-25 लॉन्च किया गया है और ये सफलतापूर्वक इस मिशन को हासिल भी कर लिया गया है। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश हो गया है। इससे संबंधित स्पेडएक्स मिशन से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इससे एक ना एक क्वेश्चन अभी जो आगामी एग्ज़ाम है ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। स्पेडएक्स मिशन। अच्छा, स्पेडएक्स मिशन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ना। स्पेडएक्स जो मिशन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के द्वारा प्रस्तावित एक प्रायोगिक मिशन है। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत उपग्रहों की डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक की गई। चलिए बात करते हैं। इस मिशन में 2 स्पेस क्राफ्ट शामिल हैं। एक का नाम है चेजर, इसको 1 नाम दिया गया है, चेजर 1 यानी पीछा करने वाला। दूसरे का नाम है टारगेट, SDX मतलब यानी लक्ष्य इसका नाम है ना। दोनों का वजन दोस्तों 220 किलोग्राम है। प्रत्येक का वजन कितना है? 220 किलोग्राम है। यह दोनों उपग्रह PSLV, देखिए कौन सा रॉकेट से भेजा गया है, तो PSLV C60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग दिशाओं में लॉन्च किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं स्पेस डॉकिंग क्या है। अब ये भारत ने उपलब्धि हासिल की है। तो स्पेस डॉकिंग को 2 या अधिक अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्टेशनों के निर्माण, अंतरिक्ष यान को ईंधन भरने और मरम्मत करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसरो द्वारा स्पेडएक्स मिशन में इस्तेमाल की गई डॉकिंग तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। इसरो द्वारा विकसित स्पेस डॉकिंग मिशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को विशेष रूप से भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। देखिए दोस्तों, संस्थान का पूरा नाम आप सभी जानते हैं। संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना व उपग्रह और भू प्रणालियों का विकास करना। बात करते हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना कब हुई है? तो 15 अगस्त 1969 को। इसरो द्वारा आर्यभट्ट 1975 में 1975 में लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह था। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसको हम मॉम बोलते हैं, MOM का शुभारंभ हुआ, जिसने मंगल ग्रह पर पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत को पहला देश बना दिया है ना। और सबसे कम कीमत पर भेजा गया मंगल ग्रह पर पहला मिशन है। ये आपको ध्यान रखना है। पूरे विश्व का। चलिए 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट PSLV C37 में 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, पहला अंतरिक्ष स्टेशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश है ना। दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है? अभी हाल ही में करंट अफेयर का है ये, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम के पास थूथुकुडी में। ये आपको ध्यान रखना है। थूथुकुडी में कहाँ पे? तमिलनाडु में। अच्छा, आदर्श वाक्य क्या है इसरो का? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो पहले अध्यक्ष थे विक्रम अम्बालाल साराभाई और वर्तमान में 2025 में अध्यक्ष कौन है? V नारायणन। ये 11वें अध्यक्ष हैं इसरो के। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इससे संबंधित दोस्तों बात करते हैं स्पेडएक्स मिशन का महत्व। अच्छा, स्पेडएक्स तकनीक का उपयोग चंद्रयान 4 जैसे मिशन में किया जाएगा, जहां चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा कर पृथ्वी पर लाया जाना है। भारत को अपना स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, गगनयान मिशन के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस सफलता के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसके पास अपनी स्पेस डॉकिंग तकनीक है। इससे पहले अमेरिका, रूस,
चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है। चलिए बात करते हैं, अमेरिका ने दोस्तों 1966 में जेमिनी 8 है ना, जेमिनी 8 अंतरिक्ष यान और एजेना टारगेट व्हीकल की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी कर अमेरिका डॉकिंग क्षमता को प्रदर्शित करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। कौन? अमेरिका, 1966 में। अब दोस्तों इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं, आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा। जो अभी हमने डिटेल पढ़ा है उसी के बारे में ये क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है? तो ये किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, इसरो ने की है। चलिए बात करते हैं, इसरो ने 26 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। देखिए दोस्तों, स्पेडेक्स का अर्थ क्या होता है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन को कब लॉन्च किया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को दोस्तों 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था, जिसके तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक की गई है। इसके तहत भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। अच्छा, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेडॉक्स एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया? तो राइट आंसर बताएंगे PSLV C60, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। इसरो ने PSLV C60 रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया है। PSLV भारत का एक विश्वसनीय और बहुउद्देशीय रॉकेट है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। PSLV C60 में C60 एक सीरियल नंबर है, जो यह दर्शाता है कि क्या है दोस्तों? C60 एक सीरियल नंबर है जो यह दर्शाता है कि यह PSLV का 60वां संस्करण है। हर बार जब PSLV का एक नया मिशन होता है तो उसे एक नया नाम या नया पदनाम दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्पेडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो दुनिया का चौथा देश बना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेडेक्स मिशन को कितने उपग्रहों के साथ लॉन्च किया था? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 2 उपग्रहों के साथ। आपको हमने डिटेल में पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो ये कौन सा था दोस्तों? अमेरिका था। कब किया था? 1966 में जेमिनी 8 के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले अमेरिका के बारे में देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को जेमिनी 8 मिशन के पहला सफल अंतरिक्ष डॉकिंग किया था। यह पृथ्वी की कक्षा में किसी मानव रहित अंतरिक्ष यान के साथ पहली डॉकिंग थी। इस मिशन में दोस्तों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और डेविड स्कॉट ने अपने जेमिनी 8 मिशन के दौरान जेमिनी 8 यान ने एगेना टारगेट व्हीकल, है ना, एगेना टारगेट व्हीकल के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, सफल डॉकिंग की थी। लेकिन कुछ समय बाद डॉकिंग के दौरान तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई। विशेष रूप से यान के स्टेबलाइजर में गड़बड़ी आ गई, जिससे यान का नियंत्रण असंतुलित हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें। देखिए 4 देश जो हैं अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ये अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के द्वारा यह पहला अचीवमेंट हासिल किया गया था। अच्छा, जेमिनी 8 मतलब पहली सफलता किसके द्वारा दोस्तों? जेमिनी 8 इसका नाम दिया गया था, है ना। 1966 में इन्होंने सफलता हासिल की थी। अच्छा, रूस सोवियत संघ, है ना, रोसकोमोस, ये आपको ध्यान रखना है। सोयूज 7 1967 में। चीन दोस्तों, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA, इसने दोस्तों सेंझू 8 नाम दिया था 2011 में। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये भारत का है, इसरो, इसने दोस्तों स्पेडेक्स मिशन के तहत
2025 में यह उपलब्धि हासिल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को किस उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया? राइट आंसर बताएंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो द्वारा स्पेस डॉकिंग मिशन के लिए प्रयुक्त स्वदेशी तकनीक को क्या नाम दिया गया है? तो भारतीय डॉकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन में कितने पॉलेट भेजे हैं? तो ये दोस्तों 24 पॉलेट भेजे हैं, है ना। कितने पैलेट भेजे हैं? तो 24। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्पेसएक्स मिशन में 24 पेलोड भेजे गए हैं। ये पेलोड PSLV रॉकेट की चौथी स्टेज में थे, जिसे पोएम मतलब PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जाता है। इसमें 14 पेलोड इसरो के हैं, 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसरो के जो 14 पेलोड के नाम हैं, RRMTD मतलब वॉकिंग रोबोटिक आर्म रिलोकेटेड रोबोटिक्स, है ना। मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ये इसका पहला हो गया, है ना। दूसरा दोस्तों डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक्स मैनिपुलेटर। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन व्हील असेंबली तीसरे नंबर पे, और चौथा है दोस्तों मल्टी सेंसर इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम। अच्छा, लीड एक्सपेरिमेंटल सिस्टम, और MEMS का मतलब है बेस रेट सेंसर, है ना। पेलोड कॉमन ऑन बोर्ड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर एनालाइजर, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड नेचुरल विंड, ये हो गया 9वां, और लैंगमूर प्रोब, ये LP 14वां है, और 11वां है दोस्तों आयोनोस्फेयर टेक मेजरमेंट यूजिंग नाव IC, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 12 की बात करें, 12वें नंबर का पेलोड कौन सा है इसरो का? तो लेज़र फायरिंग यूनिट, मतलब कि माफ़ी चाहते हैं लेज़र फायरिंग यूनिट LFU एंड लेज़र इनिशिएशन पायरो यूनिट। अच्छा, 13वें नंबर पे कौन सा दोस्तों? कम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़, है ना। अच्छा, 14 नंबर पे है दोस्तों पायलट, ये आपको ध्यान रखना है G2। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में 2 छोटे अंतरिक्ष यान की डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक तकनीक का विकास और प्रदर्शन करना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी V नारायणन, ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।